हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उतना ही उसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होता है, या इसको आप उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो मेजरमेंट उतने ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। ओके, तो और जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, और इस तरह अगर फंडामेंटल क्वांटिटी में एरर आता है जब आपने मेजरमेंट किया होगा, और हम जानते भी हैं कि कोई भी मेजरमेंट हम करें उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी में कुछ एरर है तो उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी यहाँ लिया है, हम बात करेंगे इस पर कि मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है डेंसिटी। तो अगर मास में कुछ एरर है, वॉल्यूम में कुछ एरर है, तो डेंसिटी में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा। ओके, तो वो एरर कितना होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर कर चुके हैं, बट उस समय हमने सिग्निफिकेंट फिगर को मद्देनजर नहीं रखा था, उसको नज़रअंदाज किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेंगे, ओके, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उसमें कुछ एरर है तो उसका रिफ्लेक्शन डिराइव क्वांटिटी के मेजरमेंट में आएगा ही। ओके, तो जब कोई कैलकुलेशन आप करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो ज़्यादा नहीं होगा, किससे, जो भी क्वांटिटी आपने ली थी जिस पे वो डिपेंड करता था। जैसे डेंसिटी केस में वो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता था, तो मास के मेजरमेंट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हमने पाए थे और वॉल्यूम के मेजरमेंट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिले थे, और जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मेजरमेंट होगा उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल वैल्यू में नहीं आएगा, और उसी को हमने यहाँ लिखा है और उसी को यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए बॉडी है जिसका मास है 4.237 ग्राम, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, बॉडी जिसका मास यह है, उसने जितना वॉल्यूम लिया हुआ है, जितना वॉल्यूम उसने कैप्चर किया हुआ है वो है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, तो जब हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल्स मास बाई वॉल्यूम, और मास का वैल्यू रखा, वॉल्यूम का वैल्यू रखा, और जब इसका कैलकुलेशन किया गया तो इसका कैलकुलेशन इतना आया। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो ये इतना आया हमारा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, दिस इज 1.6880478086 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और ये पॉइंट के बाद 11 डिजिट्स हैं, 1 3 3 6 3 9 2 11। तो ये टोटल जो रिजल्ट आया वो कितने डिजिट्स में है, तो 12 डिजिट्स में है ये, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी 12 है। ठीक है, तो जो आप रिजल्ट शो कर रहे हैं, डेंसिटी निकाला आपने, तो डेंसिटी का रिजल्ट हम शो कर रहे हैं 12 डिजिट्स में, 12 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जबकि मास का प्रेसिजन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक था और वॉल्यूम का प्रेसिजन मात्र 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक था। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो डेंसिटी होगा वो इतना प्रिसाइज हो जाए। ओके, मास को मेजरमेंट करने के लिए आपने इस प्रेसिजन का स्केल यूज किया था, इस प्रेसिजन का जो इंस्ट्रूमेंट था यूज किया था। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आपने इस प्रेसिजन का स्केल यूज किया था, और आप यहाँ पर जो डेंसिटी है इतना बड़ा प्रेसिजन दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अब्सर्ड है, बिल्कुल बेतुकी बात है ये। आप इस कैलकुलेशन को इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं दिखा सकते हैं। तो सवाल अगला आता है, कितने तक दिखा सकते हैं हम, कितने तक हमें अलाउ किया गया है। तो जब साइंटिस्ट ने मीटिंग की, उन्होंने सारे डिस्कशंस किए और इस पे एरर पे कैलकुलेशंस किए, तो सबने मिलकर यह पाया कि ये जो कैलकुलेशन आया है वो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेजरमेंट है, जैसे कि वॉल्यूम है इसमें, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 था, तो सबसे मिनिमम क्या हुआ इन दोनों में, यह हुआ। उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं। ओके, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 3 डिजिट्स तक मिलनी चाहिए, यहाँ तक, यानी कि ये सब हमें गायब करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह हम बाकी डिजिट्स को रिमूव कर देंगे, अगर उसका राउंड ऑफ कर देंगे तो हमें सही वैल्यू मिलेगी विथ एरर। ओके, क्योंकि इसमें कुछ एरर होगा, इसमें कितने का एरर आएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम एरर जो आएगा वो होगा 0.01 ग्राम का, 0.001 ग्राम का। ओके, और इसमें 0.01 सेंटीमीटर क्यूब का। हम जानते हैं जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी पूरी तरह सर्टेन नहीं हो सकता है, उसमें कुछ एरर आएगा।
तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये 2 रूल बनाया गया। एक किसके लिए, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक रूल होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल होगा। और अगला सवाल ये आता है कि सभी के लिए सेम रूल क्यों नहीं है, और मैं ये आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप इस पर खोजबीन करें, आप इस पर कुछ रिसर्च करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्यों एक रूल नहीं है, क्यों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल है और क्यों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल है, क्यों यूनिफिकेशन नहीं किया गया यहाँ पर। हमारे साइंटिस्ट, प्रेजेंट साइंटिस्ट और पास्ट साइंटिस्ट जो भी थे, सब यूनिफिकेशन में लगे रहे। आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, आपने एनसीईआरटी देखा होगा, तो एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है फिजिक्स 2 तरफ मूव करता है, एक यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शनिज्म। ओके, यानी कि सारी होने वाली घटनाओं को एक फॉर्मूले में बांध देना, एक थ्योरी से बांध देना, और इसका पूरा प्रयास किया गया है हमारे पास्ट साइंटिस्ट द्वारा। अगर हम एग्जाम्पल लें न्यूटन का, तो न्यूटन ने पूरी कोशिश की थी, लेट मी करेक्ट इट, सर आइजैक न्यूटन ने पूरी कोशिश की थी कि जो भी हमारे पृथ्वी पर हो रही घटनाएं हैं, जो भी अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और जो भी पृथ्वी के बाहर जो भी हेवनली बॉडीज हैं, ओके, जो भी हमारे गैलेक्सीज हैं, वो सब जो जिस रूल पर काम कर रही हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है, पूरा ये हमारा प्लानिटरी सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम, वो भी घूमता है। तो इन सब के पीछे रूल क्या है, हमारे सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि ये सभी एक ही रूल से काम करते हैं, और वो रूल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, और ये पूरी दुनिया 4 फोर्स पे चलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इन सभी को एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सके, एक फॉर्मूला पे एक्सप्लेन किया जा सके, इसका प्रयास चल रहा है। शायद हम कभी सफल हो सके। खैर, हम आते हैं मुद्दे पर। मेरा सवाल यह है कि क्यों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तो एक फॉर्मूला है, बट वही फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई नहीं होता है, या इस फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई हो रहा है वो इस पर अप्लाई नहीं होता है, क्यों एक रूल नहीं बनाया गया। तो इस पर आप सोचें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इन केस जब आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका आंसर करूँगा एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बोला गया कि जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, जैसे मैंने डिस्कशन किया अभी, उसका सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा जो भी हमने क्वांटिटी ली थी, जिसपे हमारा डेंसिटी डिपेंड कर रहा था। फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला था, उसका जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर था उतना ही डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है, जो हमने फाइनल रिजल्ट निकाला, उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो इन दोनों में मिनिमम था, या ज़्यादा आएंगे तो उसमें जो सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये रूल किस पे काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो इस तरह इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, इसको हम हटा देंगे। ओके, और इसको जब हम हटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो, ओके, यहाँ पर जो हम हटा रहे हैं 5 से ज़्यादा हो, तो सिंपली आप एक इसका इंक्रीज कर दें। अगर आप ये रूल्स नहीं जानते हैं तो आप राउंडिंग ऑफ वाला वीडियो देखें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ठीक है, प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। वो आई थिंक वो L13 लेक्चर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.69। आप देख सकते हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने थे 4, इसमें कितना था 3। हमें मिनिमम वाला लेना था, हमने मिनिमम लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। और आप सोच रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा करेक्ट है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आप गलत सोच रहे हैं। दिस वन इज मोर एक्यूरेट देन दिस वन, क्योंकि इस केस में इसमें जो एरर है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया है, उसको नज़रअंदाज किया गया है, बट इसमें हमने एरर को कैलकुलेट किया है, तो ये हमारा जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, सेकेंड रूल ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, सब्ट्रैक्शन का केस। और इसमें बताया गया है कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं ये एग्जांपल नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी चीज़ में हो सकता है जिसका डायमेंशन सेम हो, और इसका डायमेंशन अलग अलग है। ठीक है, हम एप्पल में ही एप्पल जोड़ सकते हैं, हम एप्पल में ऑरेंज नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सपोज 2 मास दिया गया है, सपोज हम करते हैं कि देयर इज 1 मास m1 और इट इज 2.039 kg, ओके, एंड देयर इज सेकेंड मास विच इज 4.5 kg, ओके, और इन दोनों को एक जगह फिट कर दिया गया, एक में रख दिया गया, दिस वाज m2 एंड दिस इज m1, और दोनों को एक साथ रख दिया गया कहाँ, वेइंग मशीन पे। सपोज कीजिए कि यह वेइंग मशीन है। ठीक है, अब पूछा गया कि इसका मास कितना होगा, कंबाइंड मास कितना होगा।
ठीक है, तो आप M1 प्लस M2 करेंगे। M1 क्या है 2.039 kg प्लस 4.5 kg, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.539 kg। ओके, बट ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि हमने ज़्यादा डिजिट तक लिया है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, बट ये नहीं है, ये गलत होगा। सही क्या होगा? सही ये रूल बताएगा आपको। यह रूल बोलता है कि डेसिमल के बाद देखें आप कि जो भी फाइनल रिजल्ट है, जैसे इस केस में M1 के केस में डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट है। ओके, तो ये 3 डिजिट है, और इसमें कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट है। और ये रूल बोलता है कि फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आना चाहिए जितना इन दोनों में मिनिमम वाले में था। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने थे, 1 था, इसमें कितना था, 3 था। तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 होना चाहिए, 1 डिजिट ही होना चाहिए। ओके, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, हमें ये गायब करना होगा, इसको हमें गायब करना होगा, और इसको गायब करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम। तो ये कितना था, 6.539 था, 6.539। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे हम, इसको हमें गायब करना है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी आपको ये दोनों गायब करना हो तो आप अगर 2 डिजिट है तो 50 कंसीडर करेंगे, 50 रेफरेंस वैल्यू लेंगे। अगर ये 50 से कम होगा तो आप जैसे तैसे रहने देंगे, अगर ये 50 से ज़्यादा है तो आप एक इंक्रीज कर देंगे। ओके, इसको इंक्रीज कर देंगे। इन केस अगर ये होता 6.569 तो इसको आप 6.6 लिखते हैं। ओके, इस केस में 6.5 रह जाएगा। ओके, 6.5 kg। ठीक है, अगर 50 होता, एग्जैक्टली 50 होता, जैसे 39 है, 69 है, ये 50 से कम है, ये 50 से ज़्यादा है, अगर 50 होता देन उस केस में हम देखते हैं उसके पहले का डिजिट, अगर वो ऑड होता तो एक बढ़ाते हैं, अगर ऑड नहीं होता तो हम जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं राउंडिंग ऑफ वाले वीडियोज में। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा, 6.5 kg। ठीक है, तो होप कि आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो भी रिजल्ट आता है वो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर उसका उतना ही होगा जितना कि लिस्ट वाले में, जिस पे वो डिपेंड कर रहा था, उसमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का था जितना उसमें है उतना ही होगा उसमें। गॉट इट। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसको नोट करें। फिर इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, पूरी तरह क्लियर हो सके। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये दिया गया आपको कि क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। और इसको मैंने यहाँ दिखाया है, क्यूब बना हुआ है, और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा ये। वॉल्यूम आप जानते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स ए क्यूब वेयर ए इज द साइड, और साइड कितनी है 1.2 इंटू 10⁻³ है। ओके, मीटर, इसका क्यूब कर देंगे हम। सो दिस इज 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 10⁻6 मीटर क्यूब। और जब इसको गुना करेंगे आप तो 12 इंटू 12 144, और 144 इंटू 12 यानी दिस इज 12 का क्यूब, और ये होगा 1728। ओके, और यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद एक पॉइंट आ जाएगा। सो दिस विल बी योर रिजल्ट। तो ये आपको आंसर में दिखेगा, आप तुरंत टिक करेंगे और आपको तो लगेगा 3 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया, बट नहीं, आपने गलती की और आपका मार्क्स जो पॉजिटिव आपने 3 सोच रखा था वो -1 हो गया। कैसे हुआ ये? तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा था, आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू कैलकुलेट नहीं किया, और आपने जो रिजल्ट आया उसको टिक कर दिया, और यहीं पे आपसे आईआईटी ने आपके जज्बातों के साथ खेल लिया। ये क्वेश्चन आईआईटी का है, आईआईटी काफ़ी पुराना है, आईआईटी 2004 का ये क्वेश्चन है। ओके, और उसमें पूछा गया था ये। तो अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा हो, या जिसने भी उस समय एग्जाम दिया था अगर उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा होगा, तो वो डी आंसर टिक करके आएंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है आप बिना कैलकुलेशन किए ही डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। जैसे आपने कैलकुलेशन करने के बाद आपने ये टिक किया, आप गलत हो गए। आप सही आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, इवन आप पेन बिना उठाए बना सकते हैं। इसको कैसे, मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल जैसा हमने सॉल्व किया इसको, यहाँ हम देखते हैं
तो आप जानते हैं कि जो साइड था वो था 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। और एक्चुअली हमने ए क्यूब किया है, यानी ए इंटू ए किया है, तो हर बार हमने इस तरह तीनों को गुना किया है, और इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 2 है। तो आंसर जो होगा फर्स्ट रूल के अनुसार, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल के अनुसार, आंसर जो होगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा। तो आपको ये दोनों गायब करना होगा। ओके, ये गायब होगा। तो गायब होगा तो क्या ये बढ़ेगा या ऐसे ही रहेगा? अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो ये बढ़ जाता, अगर 50 से कम है तो ये वही रहेगा जैसा कि है यहाँ पर, और अगर 50 होता तो आप देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। अगर ये ऑड होता तो बढ़ता जैसे कि यहाँ पे है, बट हमें वो नहीं जानना है। हमें देखना है कि ये 50 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। और इस तरह आपका आंसर सही होगा ये फर्स्ट, ना कि लास्ट। ओके, अब आते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बिना कैलकुलेशन किए ही बना सकते थे। तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से कि जब भी आप कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितना कि जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे थे, जो भी आपने डेटा लिया था, उस डेटा में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर था। ओके, और आप देख सकते हैं इसमें तो एक ही डेटा है, इसी को रिपीट किया गया है, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो आंसर जो होगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। और आप देख सकते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 2 हैं, इसमें कितना SF है, तो ये 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 4 है। तो हमें आंसर किस में चाहिए था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो आंसर हमारा एक ही है, ये ए, और इसको हम बिना कैलकुलेशन के भी बना सकते थे। ठीक है, तो होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, और वो क्वेश्चंस मैं ऐड करूँगा 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज में, वो सेपरेट वीडियो में आपको मिलेगा जस्ट इसके बाद। तो इसको आप नोट कर लें अगर आपको नोट करने की ज़रूरत हो तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के सीरीज वाले में, और जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।